हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल लर्नग्राम। आज फिर हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, निफ्टी के कुछ लेवल्स ड्रॉ किए थे। निफ्टी ने एक नया हाई बनाया। निफ्टी ने जो डेली हाई बनाया था उसके आप सब एक नया और हाई बनाया। उसके बाद में निफ्टी में एक रीटेस्ट देखा गया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज का क्या डे रहा और किस तरह से हम कल का डे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग की बुलिश थे कि स्टार्टिंग से कि जैसे निफ्टी में जो मूवमेंट आ रही है वो बहुत ही बुलिश मूवमेंट आ रही है। बुलिश मूवमेंट के साथ में क्या आता है दोस्तों की वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी। कल का चार्ट बता रहा था कि वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई। यूएस मार्केट्स में नेगेटिविटी की वजह से वोलेटिलिटी बढ़ गई थी। और साथ में ग्लोबल मार्केट्स कंप्लीटली डाउन हो रहे थे, तो प्रेशर बिल्ड हो रहा था। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया कि जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,089 का, समवेयर अराउंड 18,090 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जिसके बाद में से हमें एक रीटेस्ट बोल सकते हैं या फिर एक रिवर्सल मिल रहा है कि रीटेस्ट भी कर रहे हैं और रिवर्स भी कर रहे हैं निफ्टी वहां से। ऑलमोस्ट 13 सितंबर को यह लेवल बनाया गया, फिर उसके बाद में 12 को 14 को फॉलो किया गया और फिर आज फिर से हुआ। आज का क्या डे रहा है? आज का जो डे रहा है वो गैप को ओपनिंग दिया। गैप को ओपनिंग देने के बाद में सेम लेवल के आसपास से ट्रेड किया, नया हाई बनाया। नया हाई बनाने के बाद में निफ्टी ने रिवर्स बैक किया। निफ्टी ने रिवर्सल लिया और रिवर्स करते करते यहाँ तक आया और यहाँ से 100 डेज का मूविंग एवरेज है। दोस्तों, हमने बार बार ये कहा हुआ अपने वीडियोस में कि 100 डेज का मूविंग एवरेज, 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में काम कर रहा है। जब तक वो ना ब्रेक हो हम कहीं पे भी ट्रेंड का कुछ नहीं कह सकते हैं। सो आप देख सकते हो वहां से रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद में एक बड़ी कैंडल बनी 9:50 पे, जिसने कंप्लीटली इंडिकेशन दे दिया और 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया। यहाँ पे एक पुट ट्रेड बनती है, बहुत ही इजी पुट ट्रेड थी ये। यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग में पुट बाई कर सकते थे और बाय करने के बाद में इसके साथ में इसने 200 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया। दो कैंडल्स में बड़े ब्रेक डाउन के बाद में इसने हल्का सा रिटेस्ट लिया और ये कंटिन्यूशन में चला। दोस्तों, आज हमने कोई भी नए लेवल्स ड्रॉ नहीं किए हैं, फिर भी आप देख सकते हो कि जो हमारे प्रीवियस लेवल्स हैं निफ्टी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी ने बियरिश मूवमेंट जरूर दिया है बट सेम लेवल्स के अकॉर्डिंग दिया है। हम कभी भी सिंगल ट्रेंड में नहीं रह सकते हैं। वी कांट बी बायस, हम बायस नहीं हो सकते हैं। तो जैसे लेवल्स ब्रेक होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। कल की वीडियो में लास्ट में हमने ये कहा था कि जैसे ही 100 डेज का मूविंग एवरेज होता है वी विल टर्न बियरिश। उससे पहले कोई भी बियरिश ट्रेड नहीं लेनी है। हम देख सकते हो यहाँ पे 100 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक और उसके बाद में इतना बड़ा मूवमेंट आया। एंड देन निफ्टी जो था वो लगभग फ्लैट रहा, एक रेंज में ट्रेड किया। देन सी द रेंज हियर, ये एक रेंज बनी बाद में और इस रेंज में ट्रेड किया। सपोर्ट जो है वो सेम सपोर्ट है जो पहले भी था। कल भी इसको यूज किया गया और उससे पहले भी डेज में यूज किया गया। ये पुराना सपोर्ट जोन है, इसको यहीं पे वापस सपोर्ट लिया गया और 3 बार यहाँ से रिवर्सल देखा गया। एंड आज का जो स्टार्टिंग का डे था वो एक डबल बॉटम का इंडिकेट कर रहा है। कल भी जो एक हाई बना था वहां से एक वहां पे एक और हाई बन के सॉरी डबल टॉप बन गया है। डबल टॉप के साथ में नीचे एक डबल बॉटम भी दिखा गया। उसके बाद में अपसाइड में वो ट्राई किया गया बट जो 200 डेज का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में टर्न हो गया। एंड देयर इज अ डेथ क्रॉस का मतलब होता है जब बड़े डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस करता है अपसाइड में। तो जैसे डेथ क्रॉस जो क्या एक बेयरिश सेंटीमेंट दिखाता है, इसकी वजह से डेथ क्रॉस यहाँ बनने के बाद में नेक्स्ट क्लोजिंग के टाइम पे भी इसने एक बियरिश सेंटीमेंट दिखा दिया और समवेयर अराउंड ये सपोर्ट के आसपास ही क्लोज हुआ है। कल की हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होता है हम लोग ट्रेंड को क्लियर होने का वेट करेंगे। इनकेस गैप ओपनिंग भी होता है, जब तक 100 इसका मूविंग एवरेज हमारे प्राइस एक्शन लेवल्स नहीं टूटते तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इतनी बड़ी मूवमेंट के आने के बाद में एक रीटेस्ट होना, एक रिट्रेसमेंट होना इज नॉर्मल। हो सकता है कल का डे कंसोलिडेट का रहे, बिकॉज इतनी वोलेटिल के बाद में सेटलमेंट में टाइम लग सकता है। सो दिस विल बी इज आर एनालिसिस। नेक्स्ट वी हैव बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों? बैंक निफ्टी में कल जो बैंक निफ्टी का था वो कंप्लीटली ट्रेंडिंग था। वोलेटाइल तो था ही बट कंप्लीटली ऊपर ऊपर जाते जा रहा था। एंड इसके बाद हमने ये इंडिकेशन दिया था कि एक बुलिश है बैंक निफ्टी अभी भी। सो बैंक निफ्टी में कल की जो मूवमेंट थी वो एकदम अपसाइड थी, अपसाइड एक ट्रेंड में जा रहा था। एंड देन लास्ट में वोलेटिलिटी दिखी और लास्ट में एक रेंज बाउंड दिखा। आज के बैंक निफ्टी में एक बहुत हाई दिखाया हमें, एक नया हाई बना है और वो काफी ऊपर है निफ्टी के कंपैरेटिवली। बैंक निफ्टी काफी ऊपर है, जो एक नया लेवल ड्रॉ करने में मजबूर करता है कि जो एक नया लेवल हमें बना के दे रहा है। तो बैंक निफ्टी है वो कंपैरेटिवली निफ्टी से ज्यादा बुलिशनेस दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में जो फॉल है वो इतना बड़ा फॉल नहीं हुआ है। निफ्टी का फॉल कम से कम जो कल का लो था उसके आसपास में पहुंच गया था, 50% से ज्यादा तक पहुंच गया था। बट बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है डाउन साइड का वो उतना नहीं है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी में है ना ही डेथ क्रॉस दिखा है,
ना ही ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन 100 डेज का हुआ, बट 200 डेज में ब्रेक डाउन नहीं दिखा है। सो 100 डेज ईएमए में कम काफी बार ब्रेक डाउन दिखा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग इवेंट भी दिख रही है हमें, बट स्टिल बैंक निफ्टी इज बुलिश, मोर बुलिश देन निफ्टी। सो कल की हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर जैसे भी लेवल्स पे ओपन होता है, जो हमारे लेवल्स है, हम जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे और 100 डेज एंड 200 डेज का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, वी कांट टेक अ ट्रेड। ओके, थैंक यू सो मच।